बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं सहरी के लिए बना रही हूँ बीफ नमकीन और साथ में मैंने बनाई है भिंडी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और झटपट बन के तैयार होती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना के तैयार करूँगी। जिसके लिए मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिए हैं। 1 किलो भिंडी है, 2 मैंने प्याज काट के रखे हैं, 2 मैंने टमाटर काट के रखे हैं, उसके बाद हरी मिर्चें, स्पाइसेस हैं और कसूरी मेथी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ऑयल है। तो यहाँ पे मैंने लिया कढ़ाई। अब इसमें ऐड करेंगे भिंडी। भिंडी मैंने अभी लाई थी और अभी धो के मैंने इसको काटा है। किसी कपड़े से खुश्क नहीं किया, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से धो के काट लिया इसको। अब इसको ऐड कर लेंगे कढ़ाई में। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी प्याज। अब जाएंगे इसमें टमाटर। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी स्पाइसेस। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा साल्ट, उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, कसूरी मेथी वो ऐड कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे हम ऑयल। ऑयल मैंने आधा कप लिया है, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मगर भिंडी में आधा कप ऑयल काफ़ी होता है। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। जैसे एक तरह हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं, इसी तरह हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। सारी भिंडी को मिक्स करेंगे ताकि मसाला हर एक भिंडी पे लग जाए अच्छी तरह। बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है, एकदम बन के तैयार होती है। और कोई इसका मसाला नहीं तैयार करें, कुछ भी नहीं करें, बस इसको मिक्स करें और चूल्हे पे पकने के लिए रख लें। तो यहाँ पे अब मैं इसको ढक्कन से कवर कर दूँगी। उसके बाद मैं चूल्हा ऑन करूँगी। फ्लेम इसकी लो ही रखेंगे, इससे ज़्यादा हम इसकी फ्लेम नहीं करेंगे। 3 मिनट तक इसको पकने के लिए रख लेंगे। 3 मिनट के बाद इसको हम खोल के चेक करेंगे। वैसे तो भिंडी बहुत तरीके से पकती है, मगर ये जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। आप जिस तरह भी भिंडी बना लेंगे, मगर जब इस तरह आप भिंडी ट्राई करेंगे, बना के खाएंगे, उसके बाद आप हमेशा ऐसे ही भिंडी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए इसको ढक लूँगी। 2 मिनट के बाद मैं इसको फिर से खोलूँगी और चेक कर लूँगी। नीचे भिंडी बिल्कुल नहीं लगी, बिल्कुल आसानी से बन रही है हमारी भिंडी और टूट भी नहीं रही है, कोई लेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसको फिर से चेक करने के बाद मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी। तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको मैं फिर से कवर कर लूँगी और उसके बाद हम फिर से दोबारा इसको चेक करेंगे। अभी 3 सवा 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। भिंडी हमारी बन के तैयार है। ये देखें, इसमें कोई लेस नहीं है, कोई भिंडी टूटी नहीं है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है बीफ, उसके बाद टमाटर हैं, प्याज है, हरी मिर्चें और कुछ साबुत मसाले। और अब मैं इसको कुकर में बीफ ऐड कर लूँगी। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं 1.5 कप इसमें पानी ऐड कर लूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी टमाटर। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी प्याज। अब इसमें जाएंगी ग्रीन चिली। मैंने 3 ग्रीन चिली काट के रखी है, वो इसमें ऐड कर लेंगे। काली मिर्च है, ज़ीरा है, नमक है, बस इससे ज़्यादा इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे, ना ही कोई स्पाइसेस जाएंगे। अब इसको करेंगे कवर और 30 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है। अब इसको मैं अच्छी तरह कर लूँगी मिक्स और इसके छिलके, टमाटर के और हरी मिर्च के जो छिलके हैं मैं उनको निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया फ्राई पैन, इसमें मैं ऑयल ऐड कर लूँगी। अब जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको मैं हल्का सा सोटे कर लूँगी। अब जो मैंने बीफ बॉईल करके रखा है वो इसमें ऐड कर लूँगी और इसको मैं पानी खुश्क होने तक इसको पकाऊंगी अच्छी तरह। और इसमें कोई भी अगर छिलका है टमाटर का या हरी मिर्च का तो उसको मैं इसको निकाल लूँगी।
बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, आप लोग एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अब मैंने इसमें ऐड किया ग्रीन चिली का पेस्ट, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ा इसको पकने देंगे। तो नमकीन गोश्त हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको टेस्ट कर लूँगी, क्योंकि सर्व तो नहीं करना, हमने सहरी के लिए बनाया है, तो हम इसको टेस्ट कर लेंगे। इसमें अगर नमक कम है तो इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर लेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा नमकीन बन के तैयार हो गया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।